4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। हर साल इसी तरह कैंसर दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें हर वर्ग के लोगों को जागरूक किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि बच्चों को भी बताया जाता है कि आखिरकार कैंसर कैसे हो सकता है, होता है तो कैसे इसको क्योर किया जा सके। इसी सिलसिले में हम दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में जाकर विशेषज्ञ जो हैं उनसे हम बात करते हैं। उनसे जो दर्शक हैं उनको हम बताने की ये कोशिश करते हैं कि अगर कैंसर होता है तो कैसे होता है। आपकी लापरवाही से वो कैंसर बड़े पैमाने पर पूरी तरह से हो जाता है, जिसके बाद उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार कैसे बचा जा सके, इसके लिए हम पहुँचे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। इसके बारे में सब लोग जानते हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इसी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं गौरी कपूर जी। मैम, आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप विशेषकर बच्चों के डॉक्टर हैं। मैम, बड़ों में तो कैंसर हमने सुना, बुजुर्गों में सुना, बच्चों में भी कैंसर होते हैं क्या? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कैंसर प्राइमरीली जो है बड़ों की बीमारी है, एडल्ट्स की बीमारी है। अगर हम अंदाज़ा लें कि हमारे देश में हर साल करीब 15 लाख कैंसर के केस नए डायग्नोज होते हैं, तो उनमें से केवल 50,000 केस बच्चों में होते हैं। ये करीब 3 से 5% के कैंसर के केस तो बड़ों में होते हैं, बच्चों में बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जब बच्चों में होते हैं, वो थोड़ी-सी अलग तरह की प्रेज़ेंटेशन होती है। उनके चिन्ह भी अलग होते हैं, थोड़ा उनका प्रकोप भी अलग होता है और इलाज से उनका जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स आता है और ये लंबी आयु जी पाते हैं, जो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड कैंसर इज़ क्यूरेबल विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि अर्ली डायग्नोसिस, समय पर कैंसर का पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इलाज सरल रहे और उसका जो आउटकम है वो बढ़िया रहे। मैम, आपने कहा किस तरह से कैंसर होता है, इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं? किस तरह पता चलेगा कि बच्चों में कैंसर का मतलब कि कैंसर हो गया या कैंसर की शुरुआती स्टेज है? जो कैंसर के चिन्ह हैं कोई अलग तरह के चिन्ह नहीं है, आम बीमारी के चिन्ह हैं, लेकिन जब इन चिन्हों में 2-3 और कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, तब हम इसमें कैंसर सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है लंबा बुखार। आपको पता है बुखार डेंगू से भी होता है, मलेरिया से भी, टीबी से भी। लेकिन अगर बुखार आपके इलाज से सही नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जा रहे हैं, 4-6 हफ्ते का बुखार है, आपने एंटीबायोटिक भी दे दिया, जाँचें भी करा ली और फिर भी बुखार निरंतर बढ़ रहा है, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए क्या ये कैंसर है। फिर गर्दन में गिल्टियाँ, आम तौर पे गले में इन्फेक्शन है, अ, बालों में इन्फेक्शन है, तो गर्दन की गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ये गिल्टी निरंतर बढ़ती जा रही है, ये स्किन की इन्फेक्शन को ठीक करने के बावजूद भी और ये 4-6 हफ्ते से बढ़ती जा रही है और फिर बगल में, जाँघ में, दूसरी जगहों पे भी गिल्टी आ रही है, साथ में जिगर-तिल्ली बढ़ रहा है, फिर हम सोच सकते हैं क्या ये कैंसर है और क्या हमें ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। सेम वे पेट में रसोली, आँख में वाइट सफ़ेद चमक, अ, सिर दर्द के साथ उल्टी सुबह, आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो जो बच्चों के कैंसर हैं, वो करीब 14 से 20 तरह के अलग-अलग कैंसर हैं। हर एक के लक्षण थोड़े-थोड़े अलग होते हैं और आम तौर पे ये जो इनके चिन्ह हैं, ये आम बीमारियों के जैसे जब पेट में दर्द किसी को भी हो सकता है, बुखार किसी को भी हो सकता है। लेकिन चिन्ह जब ये साइन्स और सिम्पटम्स बढ़ते हैं, 4 से 6 हफ्ते में इलाज के बावजूद भी सही नहीं हो रहे हैं, तो हमें कैंसर के लिए और जाँचें करवानी चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर नियर बाय कोई भी अस्पताल हो वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए शुरुआती जाँच में, वहाँ से जानकारी मिल सकती है। अगर पता चल जाए कि बच्चों को कैंसर अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किस उम्र के छोटे बच्चों में कैंसर ज़्यादातर देखा जाता है? कोई उम्र ख़ास नहीं है, लेकिन कम उम्र में अलग तरह के और बड़े बच्चों में अलग अप टू 18 इयर्स ब्लड कैंसर कॉमन है, लिम्फोमास कॉमन है,
पेट में किडनी के ट्यूमर्स होते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा होता है, आँख में रेटिनोब्लास्टोमा होता है, जिगर में हिपेटोब्लास्टोमा होता है। ये ट्यूमर बड़ों के कैंसर से बहुत ही अलग है। बड़ों में क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, आपने ये नाम सुने होंगे, जी, जी, जी। प्रोस्टेट कैंसर। जी, जी। ये सारे कैंसर बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको जो मैंने नाम बताए, नेफ्रोब्लास्टोमा, हिपेटोब्लास्टोमा, ये इस तरह के नाम है। ये ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। लिवर का है तो हिपेटोब्लास्टोमा, आँख का है तो रेटिनोब्लास्टोमा, ब्लड का है तो ल्यूकीमिया, गिल्टियों का है तो लिम्फोमा। तो इस तरह से 14 से 20 प्रकार के कैंसर बच्चों में पाए जाते हैं, जो बड़ों के कैंसर से बहुत अलग है। कोई एक जांच नहीं है, लेकिन अगर ब्लड का कैंसर हमने सस्पेक्ट किया है तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट सिंपल जांच है। अगर पेट का कैंसर सस्पेक्ट किया कि पेट में रसोली बन रही है तो अल्ट्रासाउंड सिंपल टेस्ट। अगर हड्डी का कैंसर हमने सोचा, इन जांचों से आपका जो डॉक्टर है, देखिए मैं किसी भी माँ बाप को नहीं बोलूंगी कि आप एक्सरे कराइए या अल्ट्रासाउंड। अगर आपके बच्चे को तकलीफ है जो ठीक नहीं हो रही है, जरूर अपने लोकल बच्चों के डॉक्टर के पास या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाइए, वो जांचें कराएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिंपल जांच है, कोई आपको हाई फाई पेट स्कैन नहीं चाहिए। शुरू में हमें यही जांचें करनी है, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, जो भी चिन्ह है उसके हिसाब से ये जांचें करी जाएंगी। इन जांचों में हमें क्लू मिलेगा कि क्या ये कैंसर हो सकता है या ये कोई आम बीमारी ही है, और उसके हिसाब से फिर उनको बच्चों के कैंसर विभाग में रिफर करना चाहिए। क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, केवल 50,000 केस हमारे देश में हर साल होते हैं। हमारे देश में करीब 30 से 40,000 तो बच्चों के डॉक्टर ही हैं। तो एक डॉक्टर के पास एक साल में 2-4 से ज़्यादा मरीज नहीं आएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत विशेष है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल है। तो ये बच्चों के कैंसर विभाग में फिर इनको रिफर करना चाहिए, और बिना विलंब के। विलंब होगा तो बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि कैंसर निरंतर बढ़ता है अगर इससे सही इलाज नहीं। फैमिली एंड परिवार में इतना पता होता है कि कैंसर हो गया, लाइलाज है, उसकी इलाज नहीं हो सकती। अपने भारत की बात करें, लोगों में यही अभी तक है। तो क्या भारत में जो शुरुआती कैंसर के लक्षण होते हैं, शुरुआती स्टेज होते हैं, उसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल होता है, और अर्ली स्टेज, एडवांस स्टेज का भी होता है। तो हमारे देश में सब प्रणालियां अवेलेबल हैं, और हमारे देश में हमारी सरकार ने भी कई सारे कैंसर के बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा विभाग अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। आपको पता है, उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूनिक होती हैं, वो दूसरे बड़े लोगों से अलग होती हैं। जो बड़े लोग हैं वो अपने परिवार में हैं, कि अपने जॉब्स हैं या उनकी अलग जिम्मेवारियां। जो बच्चे हैं वो अभी स्कूल जाने के स्टेज पे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो इसलिए हमें इनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट अलग तरह से देना पड़ता है, और इनके माँ बाप को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है। क्योंकि कैंसर, आपको पता है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कठिन है शुरू में। अंत में जाके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन शुरू का इलाज काफ़ी जटिल है। तो इसमें माँ बाप, परिवार सारा जुट जाता है इलाज में, और उनके ऊपर दबाव भी होता है, इमोशनल फाइनेंशियल दबाव। तो बच्चों के कैंसर विभाग में आमतौर पे ये सारी प्रणालियों का हम प्रचार करते हैं। मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसका मतलब कीमोथेरेपी भी होती है, किसी किसी बच्चे में सर्जरी, किसी बच्चे में रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन, खान पान पे ध्यान देना, साफ सफाई पे ध्यान देना, इस पे भी हमें देखना है। और इसके अलावा, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। तो बच्चों का कैंसर यूनिक होता है, लेकिन ये मल्टीपल मोडालिटीज यूनाइट हो जाते हैं बच्चों के अच्छे क्योर आउटकम्स के लिए। अ, आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। आप अपने जो समय में अभी तक आपने किया है, इसमें कोई ऐसा यूनिक 1-2 बच्चे ऐसे आए हों, जिस तरह उसमें ऐसा कभी आपने देखा नहीं हो, लेकिन उसका आपने ट्रीटमेंट किया और बेहतर वो हो चुका है? लोगों को इस तरह का एग्ज़ाम्पल मिलेगा ताकि वो समझ सकें। देखिए, ऐसा होता है कि बच्चे ठीक हो जाते हैं, बच्चे बहुत जटिल, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मैंने देखा है जो हमारे बच्चों की फैमिलीज हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, बहुत रेजिलियंट होती हैं। और सबसे बढ़िया एक कैंसर को डॉक्टर को क्या चाहिए, कि वो सड़क पे जा रहा है या किसी
शॉपिंग मॉल में गया है और वहाँ कोई बच्चा आके आपका पैर छू रहा है और आपने देखा ये आपका पुराना पेशेंट है जिसको आपने 15 साल पहले ट्रीटमेंट दिया था, अब वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है। इससे ज़्यादा और सराहनीय बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा आपको प्रूफ ही क्या चाहिए? तो हमारे पास कम से कम 1000 बच्चे हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा भी होंगे, जिनका इलाज हम कर चुके हैं और जो अपनी लाइफ में आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बाहर के देश में आगे जॉब कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो सोसाइटी में अब देश की सेवा। मैम आपको क्या लगता है कि कैंसर का जो बीमारी है, लगातार क्या हर साल बढ़ता जाता है या अब कुछ कम हो रहा है? हमारे देश में जो कैंसर का आंकड़ा है वो अभी तो बढ़ ही रहा है और हमारे देश जैसे जो दूसरे देश हैं जिसको बोलते हैं लो मिडिल इनकम कंट्री, जहाँ पे अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट होने के वजह से हम कैंसर के केसेस आसानी से बढ़ती नंबर्स में पकड़ पा रहे हैं। पहले हमें नहीं पता चलता था। हमारी आबादी भी बढ़ रही है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी एडवांस हो गई है, तो हम कैंसर के केस जल्दी पकड़ पाते हैं और हम ज़्यादा केस ट्रीट भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हैं गवर्नमेंट किस तरह से विकसित भारत कर रहा है। उस वे में डेफ़िनेटली हमारे केस बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम ये दावे से नहीं कह सकते हैं पर बीमारी हमारी जनता में बढ़ रही है। हाँ, आंकड़े बढ़ रहे हैं पर इसका पॉल्यूशन कारण है या फिर टेस्ट जो है वो बेटर हो गए हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। ये अभी हम दावे से नहीं कह सकते। आपने कहा बच्चों के बारे में बात की है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो बच्चों में जो आता है कैंसर की बीमारी, पारिवारिक में भी आता होगा, परिवार जेनेटिक भी आ जाता होगा? ऐसा देखा गया है कि 95% 95% उनमें कोई जेनेटिक अकस्मात होता है, 5% में जेनेटिक होता है और तो क्यों होता है कैंसर? काफ़ी मैं ये रिसर्च हो पूछने रहा है। वाला था मैं हाँ, आपसे। तो देखिए बड़ों में कैंसर है, स्मोकिंग से लंग कैंसर हो गया, पान तंबाकू का आपने सेवन किया, मुंह का कैंसर, अल्कोहल से फूड पाइप का हो गया, लिवर का हो गया, हेपेटाइटिस बी से लिवर का हो गया, एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर। तो इस तरह से बड़ों के कैंसर में आमतौर पे एक कारण है। बच्चों के कैंसरों में 95% कोई कारण नहीं मिलता है, अकस्मात होता है और हम इसे अक्सर जेनेटिक एक्सीडेंट, तो इसका कुछ ऐसा किसी की गलती है ऐसा नहीं, इसे ऐसा हम नहीं मानते हैं। नॉर्मली कैंसर जब बीमारी होती है उसमें हर वर्ग के लोग आते होंगे। आपके पास बहुत ऐसे लोग भी आते होंगे जिनके पास इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं होता होगा। क्या उनका इलाज करते हैं या वापस भेज देते हैं? तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, कैंसर के इलाज में फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बहुत होता है, इसे फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो इसमें खर्चा भी है, इलाज के ऊपर भी खर्चा है, लेकिन जब परिवार अपना गाँव या शहर छोड़ कर के कैंसर अस्पताल पर आता है, लॉस ऑफ इनकम भी होता है। उस तरह से बहुत सारे आउट ऑफ पॉकेट खर्चे भी होते हैं, जो कैंसर के फाइनेंशियल बर्डन को काफ़ी चैलेंजिंग बना देते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज़ करते हुए, ये समझते हुए हम लोग इस जो हमारा बच्चों का विभाग है, राजीव गांधी में, यहाँ हम पिछले 27-28 साल से बच्चों के लिए अलग से फंड रखे हैं। कई लोग डोनेट करना चाहते हैं तो हम बच्चों जो मरीज़ इलाज लेने में सक्षम न हो फाइनेंशियल वजह से, तो उनको इस फंड से हेल्प कर सकते हैं। सरकार के भी कई सारे फंड राजीव गांधी में अवेलेबल हैं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का फंड, ये भी है। कई सारे एनजीओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मदद करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे ने, अगर किसी परिवार ने अपने बच्चे का फंड बना लिया है, तो हम उसका इलाज मझधार में रुकने नहीं देते फाइनेंशियल रीजन।
ताकि सही रूप में इलाज समाप्त हो पाए, कंप्लीट हो पाए। सवाल जाते जाते, कैंसर दिवस है 4 फरवरी को, आपकी ओर से क्या कुछ अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है? तो 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम अपने अस्पताल के अंदर ही बच्चों के कैंसर का थोड़ा-सा अवेयरनेस एक छोटा-सा हम लोग बना रहे हैं। काउंटर में बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने कुछ आर्ट वर्क किया है, उसका एक छोटा-सा एग्ज़िबिशन करेंगे और थोड़ा-सा जागरूकता बढ़ाएँगे कि चाइल्डहुड कैंसर की पूर्ण इलाज संभव है। दूसरा हम सोच रहे थे कि कुछ हमारे पास कैंसर सही होगा, कैंसर वी कैन ओवरकम कैंसर और डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट। इसके कुछ हमने स्टैंडीज़ बनाए हैं और वो हैंड हेल्ड स्टैंडी टाइप भी हमने प्लेकार्ड्स बनाए हैं और हम सोच रहे हैं कि आस-पास में जो हमारे मॉल्स हैं, वहाँ पे एक छोटा-सा वॉक करेंगे और एक छोटा-सा फ्लैश मॉब करेंगे, कम्युनिटी में जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमें जैसे हमारे बच्चों के कैंसर है, बड़ों के कैंसर के नाम से घबराहट होती है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, अगर सही समय पर कैंसर पकड़ा जाए और उसका सही रूप में इलाज क्योर हो सकता है और बड़ों के कैंसर में कई सारे लाइफस्टाइल और बिहेवियर वाली चीज़ें हैं, जिसको अगर हम मॉडिफाई करें, तो हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो उसका रुकावट हो सकती है। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? कैंसर ना हो इससे थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर गौरी कपूर जी, जिन्होंने बखूबी कहा है एक ही लाइन में कि बच्चों में जो कैंसर होता है, उसको क्योर किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, बशर्ते माता-पिता अगर सहयोग करें। अगर माता-पिता एक कदम बढ़ाएँगे, तो डॉक्टर और अस्पताल 4 कदम बढ़ाएँगे। यानी कि बच्चे में जो कैंसर होता है, उसे बखूबी बचाया जा सकता है।